Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. सुप्रभात. सुप्रभात. आ जाओ फटाफट आ जाओ. कल हमने कंटिन्यूटी शुरू की थी और कोशिश करते हैं कि आज इसको ख़त्म कर दें, पहुंचा दें इसे अपने मकसद तक. तो कंटिन्यूटी में हमने जो पढ़ा था वो इतना था कि भी कंटिन्यूटी कुछ और नहीं होती. कुल मिला के आपका किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पे आप कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, उस बिंदु पे दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों का बराबर होना आवश्यक है. यानी तीनों चीजें बराबर हो, आपकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो. और एक बात और भी है, जब दाईं सीमा बराबर होगी, बाईं सीमा बराबर होगी, दाईं और बाईं बराबर होगी, मतलब लिमिट होगी. तो अगर आपकी लिमिट विद्यमान है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि दाईं और बाईं बराबर है ना. अगर आपकी लिमिट विद्यमान है तो आपको ये स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट विद्यमान तभी मानी जाती है, लिमिट विद्यमान तभी मानी जाती है जब दाईं और बाईं सीमा बराबर होती है. दाईं और बाईं सीमा बराबर होती है. दाईं और बाईं सीमा जब दोनों बराबर होती है तो लिमिट तो अपने आप ही आ गई. लिमिट का अर्थ यह था कि दाईं और बाईं सीमा दोनों हो, बराबर हो. तो कंटिन्यूटी का मतलब आपका ये हो गया कि आपकी सीमा फलन के मान के बराबर है. मतलब आप जो उस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे जो फलन का मान है वो दोनों बराबर है. लिमिट भी उतनी है और फलन का मान भी उतना है. अब इसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो लिमिट विद्यमान होने का मतलब होता है दाईं सीमा का भी आना, बाईं का भी आना, और आना भी और वो भी बराबर आना, आना भी और वो भी बराबर आना. ठीक है, दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों आए, बराबर आए, तभी हम कहते हैं सीमा विद्यमान है. सीमा विद्यमान हो, वो जितनी भी आए वो फलन के मान के बराबर हो. ए बिंदु पे जो एग्जैक्ट ए पॉइंट है उस पे जो मान निकाला जाए वो तीनों बराबर हो. ठीक है, चलो सवाल करते हैं इस पे, जिससे थ्योरी जो है जुड़ जाए. ये रहा आपका सवाल, सवाल नंबर 107. क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन है आपका, अगर x a से छोटा है तो आपको ये यूज करना है. इसे स्विचिंग फंक्शन कहते हैं. x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग फलन एक्टिवेट हो जाएगा. ये तब एक्टिवेट होगा जब x का मान a से कम होगा. ये तब काम करेगा जब x एग्जैक्टली a होगा. ये तब काम करेगा जब x a से बड़ा होगा. तो अगर हम a पे दाईं सीमा निकालते हैं तो x a से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दाईं सीमा में आप a प्लस एच हो जाते हो. a प्लस एच होते हैं मतलब a से बड़े हो गए. अगर a पर आप हैं और दाईं सीमा निकालेंगे तो a से बढ़ जाएंगे. दाईं सीमा आगे ले जाइए, आपको a प्लस एच हो जाएगा तो आप आगे चले जाओगे. बाईं सीमा निकालोगे तो a से पीछे हो जाओगे, a माइनस एच हो जाएगा, है ना. भाई किसी पॉइंट पे आ जाओ a पे, a पॉइंट के बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ a से कम होगा, दाईं तरफ a से ज्यादा होगा. तो यहाँ x a से बड़ा है, मतलब ये वाला फंक्शन आपकी दाईं सीमा के लिए काम आएगा. यहाँ से आप दाईं सीमा निकालेंगे, ठीक है, इससे आप बाईं सीमा निकालेंगे क्योंकि x a से छोटा है, छोटे पे बाईं सीमा और बराबर पे फलन का मान. तीनों निकाल लो और देख लो क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, क्या तीनों बराबर आ रहे हैं. याद रखिए, जब आप बाईं सीमा निकालते हैं तो आप उस पॉइंट के थोड़ा सा कम पे मान निकालते हैं, थोड़े से कम पे. दाईं सीमा मतलब थोड़े से ज्यादा पे मान, और फलन का मान एग्जैक्टली उस पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर क्या हो रहा है. तो एग्जैक्ट ऊपर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है. तो ए पे फलन का मान तो हमें मिल गया 0, ए पर फलन का मान 0 आ गया. अब लिमिट निकाल लो, दाईं सीमा और बाईं सीमा. जो बाईं देता है उससे बाईं निकालो, जो दाईं देता है उससे दाईं निकालो. ये बाईं देगा तो इससे बाईं निकालो. लिमिट h टेंड्स टू 0 और बाईं सीमा f a माइनस एच, ये बाईं सीमा है. रख दो और लिमिट निकाल लो. लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह a माइनस एच का स्क्वायर बटे a माइनस ए. ब्रैकेट खोल दो,
लिमिट ले लो, ये ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH लघुत्तम लेने पर माइनस का ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, एच का मान 0 रखने पर ये सारा 0 आ जाएगा, 0 बटा ए बराबर 0। तो बाईं सीमा भी 0 आ गई, बाईं सीमा 0 आ गई। अब दाईं सीमा निकालो, इस पर हमारी दाईं सीमा ये देगा, लिमिट x की जगह a प्लस एच रख दो, x की जगह a प्लस एच रख दो, क्योंकि दाईं सीमा निकाल रहे हो, दाईं सीमा में a प्लस एच। यहाँ पे जो ध्यान रखने लायक ये बात है वो सिर्फ ये है, आप दाईं किससे निकालेंगे और बाईं किससे निकालेंगे, और फलन का मान किससे निकालेंगे। तो दाईं आप उससे निकालोगे जो बड़ा है, क्योंकि दाईं सीमा में आपका मान उस बिंदु से बड़ा होता है, बाईं सीमा में कम होता है। तो ये सावधानी जो है वो बरतनी है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH बटा ए स्क्वायर कट गया, एच का मान 0 रखते ही 0 आ गया। कुल मिला के तीनों मान बराबर आए हैं, इसका मतलब ए पर कंटिन्यूस है। तो इसने सही कहा बी वाले ने कि ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि ए बिंदु पे दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से सवाल को पूरा करना है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का क्वेश्चन है कि x बराबर नहीं है 0 के, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। x बराबर नहीं है 0 के, देखो 0 के बराबर है मतलब फलन का मान आपको यहां से मिल जाएगा, पूरे पूरे पे फलन का मान मिल जाएगा, 0 पे फलन का मान तो ये मिल जाएगा। x बराबर 0 पर फलन का मान आ गया आपका 2, फलन का मान 0 पर, जब x का मान 0 लोगे तो फलन का मान 2 है। ठीक है, अब x ऊपर लिखा हुआ है, x जब बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब 0 से बड़ा भी चलेगा, बराबर नहीं चलेगा ना, तो बड़ा भी चलेगा और छोटा भी चलेगा, बराबर नहीं चलेगा। x नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर ना हो, है ना, बिल्कुल क्लास हुई है, क्लास बिल्कुल हुई है ना, पैडल इक्वेशन की क्लास हुई है, तुम नहीं थे क्लास में। तो x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर 2, 0 पे आ गया। ये x बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा और छोटा दोनों आ गए। तो दाईं और बाईं दोनों ये देगा, ये आपको दाईं और बाईं दोनों देगा, दोनों इसी से निकालनी है, दाईं और बाईं आपको दोनों यहीं से निकालनी है, बाईं भी इसी से निकालो और दाईं भी इसी से निकालो, है ना। अब चाहो तो आप अलग अलग करके दाईं और बाईं निकाल सकते हो, आप अलग अलग करके दाईं और बाईं निकाल सकते हो, या फिर सीधा लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, सीधी लिमिट निकालो ना, डायरेक्ट दाईं बाईं निकालना चाहो निकाल लो, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन है तो लिमिट ही निकाल रहे हो ना, तो दाईं और बाईं दोनों एक साथ ही निकाल लो, क्योंकि एक ही फलन है, अलग अलग होता तो चलो दाईं उससे निकालते बाईं उससे निकालते, एक ही फलन है, दोनों से दाईं और बाईं एक से ही निकलेगी, तो एक साथ ही निकाल लो, एक साथ एक बार में निकाल लो। चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले बाईं निकाल लो फिर दाईं निकाल लो 0 पे, या फिर आपको पता है जब फलन एक ही है, एक ही फलन है, तो दाईं और बाईं दोनों एक साथ निकाल लो, बात खत्म। और ये अच्छी चीज है, तो एक साथ निकल भी जाएगी, अलग अलग कर दो, अलग अलग यहाँ हो रही है इसलिए क्योंकि दोनों की अलग अलग लिमिट विद्यमान है। अलग अलग करने से पहले सावधान, अलग अलग आवाज केवल तभी कर सकते हो जब अलग अलग लिमिट विद्यमान हो, अगर अलग अलग लिमिट विद्यमान ना हो तो अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब अलग अलग लिमिट विद्यमान है इसलिए कर पा रहा हूँ, साइन एक्स बटा एक्स 1 हो गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया, लिमिट आ गई 2। अब इसमें दाईं और बाईं दोनों एक साथ ही आ गई जो कि 2 के बराबर है, फलन का मान भी 2 के बराबर है, तो सब कुछ 2 के बराबर है यानी फलन संतत है। ठीक है, इसमें आप
नहीं वो ऐसे नहीं, पहले सुबह क्लास जो थी वो उसको जैसे ही मैंने शेड्यूल किया, शेड्यूल करते ही पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई, वो 5 मिनट तक मैं वो वीडियो घूमता रहा, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर वो क्लास दिखा दी उसने कि क्लास हो गई, उसने दिखा दी क्लास हो गई, सुबह ऐसे हुआ था, तब तो शायद उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सुबह पहले जब मैंने क्लास शेड्यूल की थी फर्स्ट टाइम, और जैसे मैं क्लास लेने के टाइम पे आया, वो बीच में वो चक्कर घूमता रहा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। और फिर जैसे मैंने थोड़ी रिफ्रेश किया, इतने में उसने कहा कि यू हैव डन सक्सेसफुली। तो मैंने कहा क्लास ली नहीं, सक्सेसफुली कहाँ से होगी। फिर मैंने दोबारा से शेड्यूल की, दोबारा क्लास डाली, और ज़्यादा देर थी नहीं, 7:35 का तो पहले का टाइम था, 7:40 फिर 5 मिनट बीच में वो गड़बड़ हो गई थी, वो लगा। फिर 7:40 पे तो दूसरी क्लास स्टार्ट हो ही गई थी हमारी। अगला 109, 109 यहाँ पे आप फलन का मान 0, दाई और बाई सीमा यहां से निकलेगी, यहां से लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसे सवालों में आपको अलग अलग निकालनी भी चाहिए, देखो ये खतरनाक है, इन सवालों में अलग अलग निकालो। हाँ, आप इन दोनों के तो कोई टेंशन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इस ऐसे सवाल याद करो, ऐसे बताया था जब e⁻1/x हो, अंडर रूट वाले सवाल हो, ऐसे सवालों में एक बार आपको दाई बाई दोनों अलग अलग निकाल लेनी चाहिए। एक बार में दोनों लिमिट एक साथ ना निकाल के, इनका लेफ्ट राइट में इनका अंतर रहता है। जैसे महत्तम पूर्णांक फलन है, उसका लेफ्ट राइट हमेशा अलग चलता है, इसका भी लेफ्ट राइट अलग चलता है। जो e⁻1/x या a⁻1/x होते हैं, इनके लेफ्ट राइट अलग चलते हैं। तो जिनके लेफ्ट राइट में दिक्कत है, जिनका दायां और बायां बराबर नहीं रहता सामान्यता, उनको जरूर आप अलग अलग निकालो। अब इसको अलग अलग निकालो, दाई और बाई दोनों अलग अलग। पहले इसकी बाई सीमा निकाल लेते हैं, बाई सीमा निकाल लेते हैं। दाई सीमा बाई निकाल दी क्या? बाई निकाल दी, ठीक है। 0 माइनस एच कर दो, फिर 0 माइनस एच। एच का मान 0 बटा e⁻ अनंत जो कि 0 हो जाएगा, +1, और बाई सीमा आ गई 0, बाई सीमा 0 आ गई। दाई सीमा आ जाएगी इसकी, हाँ, क्योंकि इनमें सावधान, इसीलिए ये सवाल डाले जाते हैं, क्योंकि इनका दायां बायां डिफरेंस पैदा करता है, इनका दायां और बायां अंतर पैदा करता है। लिमिट इनका दायां दायां होगा 0 + h, अब ये अनंत आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अनंत कोई परेशान नहीं करेगा इसमें, क्योंकि h का मान 0 रखने पर ये 0 हो गया, ये अनंत हो गया, +1, और 0 बट्टा अनंत में कोई दिक्कत नहीं है। 0 बट्टा अनंत ये ऐसे हो गया, 0 गुणा 1 बट्टा अनंत, और 1 बट्टा अनंत 0 हो जाता है, तो 0 × 0 हो गया, 0 × 0 में कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया। ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनिर्धारित रूप 7 है, उन 7 में से कोई ना हो, है ना, उन 7 में से कोई ना हो, वो जो 7 अनिर्धारित रूप है उनमें से कोई ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अनिर्धारित 0/0 होना चाहिए था, ये 0/0 नहीं है, अनंत बट्टा अनंत भी नहीं है, तो इससे कोई सेफ है। 0/0, ऐसे नहीं कि 0 बट्टा अनंत या अनंत बट्टा 0, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 0/0 अनंत बट्टा अनंत,
और अनंत माइनस अनंत, ये अनिर्धारित रूप है, इनमें से नहीं है ना, मतलब निधारे है, तो 0 आ गया। दाईं सीमा 0, बाईं 0, फलन का मान 0, तीनों 0, मतलब यहाँ पे सब सेफ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगला सवाल, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ऐसे क्वेश्चन में ये x नहीं होता ना साथ में, ये x नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाती, ये x ने बचा लिया इस सवाल को। अगर ये सवाल ऐसे होता खाली ऊपर और ये होता, अब ये प्रॉब्लम दे देता। x की वजह से x ने जो 0 था वो 0 होके बचा रहा था सवाल को, इसलिए उसने लाज रख ली इसकी। अगर x ना होता तो इसकी दाईं सीमा, बाईं निकालते वो 1 आती और दाईं निकालते वो 0 आती, तो लेफ्ट राइट अलग लगा जाता इसका। अब महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलनों की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों पे है। अगर जैसे ही अंदर वाला पूर्णांक हुआ तो उसका दायां और बायां बदल जाएगा, क्योंकि पूर्णांक से स्लाइटली आप पीछे गए तो एकदम पीछे चले जाओगे, 2 से सीधा 1 आ जाएगा, और दाईं साइड गए तो 2 से थोड़ा सा बढ़ेगा, वो कम होकर वापस 2 आ जाएगा। तो पूर्णांक को भी दिक्कत है, सिर्फ पूर्णांक को भी दिक्कत है, हर पूर्णांक पे दाईं और बाईं अलग आएगी, लेकिन पूर्णांक नहीं है तो सेफ है, तो 1.5 सेफ है, 1.5 सेफ है। महत्तम पूर्णांक फलन केवल कुख्यात है पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों पे ये बिगड़ जाता है, केवल पूर्णांकों पे बिगड़ जाता है ये, बाकी सब जगह ये ठीक है ना। आप में ये भी देखेंगे इसकी दाईं सीमा और फलन का मान बराबर आता है, दाईं सीमा और फलन का मान बराबर आता है। अगर किसी भी पूर्णांक पर, किसी भी पूर्णांक पर आप अगर दाईं सीमा निकालें और फलन का मान निकालें ए पर, वो सेम आता है। जैसे 2 पे निकाला, 2 पे मान निकाला वही आएगा, है ना। दाईं सीमा निकालोगे वो आएगा, बाईं सीमा एक कम आती है, क्योंकि 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 1.999, और 1.999 यानी 1, बस इसमें बाईं सीमा जो है वो धोखा दे जाती है। दाईं सीमा और फलन का मान तो बराबर होता है, परंतु बाईं सीमा बराबर नहीं होती, क्योंकि वो एक कम आती है। अगला, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब संतत है, दिया हुआ है, तो बताओ k का मान क्या होगा। x बराबर 5 पर ये संतत है, यानी 5 पर दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर है। तो देखो कौन क्या क्या देगा हमें, कौन क्या क्या देगा। ये x छोटा है 5 से, छोटा है मतलब ये में बाईं सीमा देगा, बाईं सीमा यही फलन देगा, बराबर भी है मतलब फलन का मान भी यहीं से आएगा। फलन का मान जब निकालने जाओ तो यही फंक्शन काम में लीजिएगा, इसी फंक्शन से फलन का मान भी निकलेगा, इसी फंक्शन से बाईं सीमा निकलेगी। x बड़ा है 5 से, दाईं सीमा इससे निकलेगी, दाईं सीमा ये देगा। तो एक ऊपर वाले से निकाल लो और एक नीचे वाले से निकाल लो, k का मान आ जाएगा। ऊपर वाले से फलन का मान निकाल लेता हूँ, है ना। दाईं सीमा बाईं सीमा से अच्छा है फलन का मान, क्योंकि ऊपर वाले से फलन का मान मिल जाएगा। तो ऊपर वाले से फलन का मान कौन से पे, 5 पे, 5 पे फलन का मान 3 गुणा 5 माइनस 8, 15 माइनस 8 बराबर 7। और दाईं सीमा, दाईं सीमा इससे आ जाएगी, एक्स इसमें है ही नहीं तो क्या रखें, रखने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, यही आंसर आ गया। दाईं सीमा आपकी आ गई 2 के, है ना, रखने के लिए एक्स है ही नहीं, तो 2 के बराबर हो गया 7। फलन संतत है, यानी दाईं सीमा बराबर फलन का मान, और फलन का मान बराबर करने पर के का मान 7/2, के 7/2। अगला सवाल, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और इफ एक्स ग्रेटर देन 2।
x लेस देन 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 और x ग्रेटर देन 2। तो यहां से आपकी बाईं सीमा और फलन का मान निकलेगा। बाईं और फलन का मान यहां से निकलेगा दाईं सीमा। संतत है, k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। तो फलन का मान 2 पे आ जाएगा। 2 रखने पर फलन का मान आ जाएगा f2 बराबर 4k। ये 4k आ गया। यहाँ पे दाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा 3 है। दाईं सीमा 3 है, दोनों को बराबर कर दो। 4k बराबर 3। k बराबर 3/4। k का मान 3/4। आगे x बराबर 3 पे लैम्डा बताइए। एफ एक्स प्लस लैम्डा है ना, किस पे पूछा है? 3 पे पूछा है। 3 पे संतत है, कंटिन्यूअस है, ये दिया है। x बराबर 3 पर तो जो लैम्डा है वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो x छोटा है 3 से, मतलब बाईं सीमा। ये फलन बाईं सीमा देगा, ये बाईं सीमा देगा। x बराबर है 3 के, ये फलन का मान देगा। और ये x बड़ा है 3 से, ये आपको दाईं सीमा देगा। बाईं फलन का मान और दाईं, कोई भी दो निकाल लो। बराबर करना है, मान निकालना है। एक लैम्डा वाला जरूर लेना है ना, जो लैम्डा निकालना है वो जरूर लेना, तो इसे जरूर लेना है। तो बाईं सीमा, ये बाईं सीमा से आएगा। तीन प्लस एच। ये आ गया 3 प्लस लैम्डा, और वो हमें दिया है 4। फलन का मान है 4। दाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। बाईं सीमा और फलन का मान बराबर, क्योंकि फलन संतत है। तो 3 प्लस लैम्डा बराबर 4, लैम्डा बराबर 3 माइनस 1, लैम्डा बराबर 1। ठीक है, अगला सवाल इससे ट्राई करो।
यहाँ पे x इक्वस टू 2 पर ये k का मान है, फलन का मान k हो गया। फलन का मान ये कौन सा है, 2 पे किया गया। और दाईं सीमा निकाल लो, वो इससे आ जाएगी। दाईं या बाईं, सीमा ही निकाल लो सीधी, क्यों दाईं क्यों बाईं, है ना, सीधी लिमिट निकाल लो। दाईं और बाईं दोनों एक साथ ही आ जाएगी। चाहो तो अकेले निकालना, चाहो अकेले निकालो, जो आपको ठीक लगे, जो बेहतर लगे वो निकालो, जो अपने ज़्यादा बेहतर। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से दिमाग तेज होता है। जैसे आप चाहो खाली दाईं निकाल सकते हो, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है, तो दाईं और बाईं दोनों सत्य है यहाँ पे, तो इसी से दाईं भी निकलेगी, इसी से बाईं भी निकलेगी। और ये फलन कोई अजीब है नहीं, तो इसका मतलब दाईं और बाईं जो भी निकालोगे बराबर भी निकलेगी। और दे भी रखा है, कंटिन्यूअस है, मतलब दाईं और बाईं बराबर निकलेगी। तो सीधी लिमिट निकाल लो, दाईं और बाईं बराबर निकलेगी, तो मतलब लिमिट निकलेगी, तो सीधी निकाल लो। अब इसका फायदा ये मिल जाएगा, आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगा सकते हो। आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट निकालने के लिए आप डीएल हॉस्पिटल का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्थिति वही है 0/0 वाली, 0/0 है ना। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो ये 0/0 है। तो डीएल हॉस्पिटल लगाऊंगा, लगाते ही हो गया 3x² प्लस 2x माइनस 16/2 x-2। अभी भी ये 0/0 है। एक बार और लगा दो, एक बार और, छः एक्स प्लस 2/2, 6 दूनी 12, 14, ये 7 आ गया। और वो k है, तो k बराबर आ गया 7। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप डीएल हॉस्पिटल, इनका लिमिट तो लिमिट ही है ना, लिमिट तो लिमिट ही है, तो वो डीएल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लिमिट तो निकाल रहे हैं। फलन का मान आपको सीधा रख के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सीधा है ना। फलन का मान का तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो जो फलन का मान है वो एकदम डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन लिमिट जो है वो आप डीएल हॉस्पिटल, अपने जो भी लिमिट वाले तरीके पढ़े हैं उनसे निकाल सकते हो, फिर बराबर रख दो, मान आ जाएगा। ये क्या रिपीट हो गया, 114 रिपीट ही आ गया। वैसे रिपीट नहीं है, वैसे 2 बार लिखा गया, क्योंकि 114 नंबर ही है इसका भी। रिपीट क्वेश्चन नंबर 114। ये 115, एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स। लिमिट और कंटिन्यूटी में धर्मेंद्र वो फर्क है कि जो पढ़ाएड़ो है बिना ध्यान से पढ़ो, और 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, दिमाग लगाओ। 12 से उत्तर पूछना की आदत मत डालो। लिमिट पढ़ाईडी को नहीं पढ़ाईडी, कंटिन्यूटी कौन पढ़ाई पढ़ाई, लिमिट भी पढ़ाई, कंटिन्यूटी भी कोई पढ़ाई। और फिर भी अगर अमो बेरो को नहीं क्या अंतर के है, इको मतलब बाकी के रेड है। अगर अभी भी लिमिट और कंटिन्यूटी में फर्क नहीं पता,
अगर लिमिट और कंटिन्यूटी में फर्क नहीं पता, इसका मतलब क्या बाकी रहा? लिमिट पढ़ाई हुई है और पिछला 11 दिन से चल रही है, पिछला 11 दिन से लिमिट चल रही है, ठीक है, सातत्य चल रही है पिछला 3 दिन से, और उसके बावजूद भी अगर दोनों में अब फर्क पता को नहीं कि लिमिट कंटिन्यूटी किए हुए, तो फिर बाकी के रहे बाकी है थालो एफर्ट, थारी मेहनत बाकी है। थे आओ क्लास में और चले जाओ, जना वो के अंतर ठा पड़े, क्लास में आया देख गया चलिया गया, क्या ठा पड़े के अंतर है? नहीं तो याद करो, ये स्लाइडा बना बना यही कौन लिया, हम के करा आप, है ना, टाइम पास थोड़ी करिया, मेहनत करो, सब मेहनत करो। आर क्लास में देख कर चले जाए, घूमता फिरता देख गया, और काम कौन चले। चलो आज चला क्लास में जा, देखिया वहां के पढ़ा रहे सर के पढ़ा रहे, यहाँ काम कौन चले। क्लास देख गया, पढ़ गया, तो 5,000 पढ़ना पड़े। अगर 3 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 6 घंटे आपकी जिम्मेदारी है खुद की पढ़नी, जो पढ़ाया गया है उसको वापस पढ़ना कि क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, क्या समझाया था, क्या कहा था, वो सब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, एक साइड की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ तो कायदा तो ये बनता है कि आप 6 घंटे पढ़ो पीछे जाके। मैं ही पढ़ता हूँ, जब मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ तो 6 घंटे मुझे भी पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ से क्वेश्चन लाने हैं, कौन से क्वेश्चन लाने हैं, क्या कैसे समझाना चाहिए जिससे आराम से समझ में आ जाए। जब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जो पढ़ा रहा है, तो आप तो पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत तो उससे ज़्यादा होती है, ज़्यादा बनती है आपकी मेहनत, तो फिर भी आप ये कर रहे हो, इसका मतलब ये सवाल नहीं है, ये सोचो कि कहाँ से आ रहे हैं चीज़ें। लिमिट पूरी होने को आ गई, और अगर हम ये पूछें कि सर लिमिट क्या थी, इसका मतलब क्या चल रहा है, 11 दिन से चल क्या रहा है। डेटा की प्रॉब्लम में कोर्स छोड़ दो, क्यों माता बच्चे टाइम खराब कर रहे हो, डेटा की प्रॉब्लम में कोर्स छोड़ दो, डेटा बचाओ ना, कोर्स का क्या है, होता रहेगा। बाद में जिस दिन अनलिमिटेड डेटा आने लग जाए उस दिन कोर्स करना, अभी क्यों रिमाइंड कर रहे हो? ये क्या लॉजिक है, डेटा की प्रॉब्लम है इसलिए क्लास नहीं ले रहे, इसका क्या सफाई है। ये कोई ये कहे कि मेरे घर में काम बहुत है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही या पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये कौन सुनता होगा। सोच रहे हो ये बात, इस बात की कहाँ सफाई है, किसको सफाई दे रहे हो, कौन सुनेगा इस बात के लिए कि मेरे घर में काम, मेरे घर में काम है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, पढ़ाता नहीं हूँ क्या, क्लासे लेता हूँ, सारी क्लासे ले रहा हूँ, इवन जो करके लाता हूँ, पीपीटी तैयार करके लाता हूँ, क्वेश्चन तैयार करके लाता हूँ, सब चीजें ऑन शेड्यूल करके लाता हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, मेरी वाइफ काम पे जाती है, फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि ये चीज है, करना पड़ेगा, उपाय क्या है, कोई उपाय है तो बता दो, और नहीं है तो फिर शिकायतें बंद कर दो, या तो उपाय ढूंढो, और नहीं उपाय है तो शिकायतें बंद कर दो, डेटा की प्रॉब्लम है, फिर ये तैयारी मत करो। अगर ये है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, बंद करो इसको। बाद में पढ़ती हो तो फिर बाद में पढ़ती हो तो भी देखा होगा तुमने, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं पता कि लिमिट क्या होती है, तो फिर 11 दिन किया क्या। मुझे तो ये समझाओ कि 11 दिन बाद में अगर कोई ये पूछ रहा है कि लिमिट क्या है, तो 11 दिन से क्या कर रहे थे, 11 दिन आपने क्या किया। इतनी बड़ी कोई शादी भी नहीं रही कि आप 11 दिन शादी में गए हो, 11 दिन क्या कर रहे थे। और फिर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, सिलेक्शन आ जाएगा, टाइम वेस्ट है। खाना पूर्ति मत करो, रिजल्ट नहीं आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन होना चाहिए। रियलाइज करके देखो, ऐसे नहीं है कि आपने कोर्स ले लिया, अमित जी सिलेक्शन पे पहुंचा देंगे, नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है ना। मेहनत कर शो, जी जान लगा शो, तब जाकर उसी, यहाँ कोई भी जादू को नहीं कि घुमाई छड़ी निकल। और जो लग रहे सब मेहनत कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, अमित जी कोचिंग में पढ़ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, और कोचिंग में पढ़ रहा है, हर कोई नौकरी लगना चाहता है, सबको अपना भविष्य दिखता है, सबको अच्छा भविष्य बनाना है, लेकिन बनेगा किसका, जो मेहनत करेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आपके ऐसे आओ अपने कारण बना के आप चले जाओ, मतलब सर मेरे तो डेटा की प्रॉब्लम है, सर मेरे तो घर में प्रॉब्लम है, सर मेरे तो ये प्रॉब्लम है, तो छोड़ दो कोर्स से, मत पढ़ो, कोई काम नहीं है, काम नहीं आएगा ये। जब आपके पास इतने बहाने हैं तो आपके पास काम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो सब सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं भी बहाना ही मानी जाएगी, क्योंकि रिजल्ट में कहीं ये जगह नहीं होती कि आपके घर में क्या परेशानियां थी। एक कागज लिख के दे दो क्या क्या परेशानियां थी, आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सुनता है कोई, नहीं, किसी की जगह है नहीं। आप ही बहुत हो, आप मेरा कोर्स लेते हो, कभी सुनते हो मेरे बच्चे हैं, आपने कोर्स लेते मुझसे सुना था कि सर आपके 2 बच्चे हैं, चलो आप 1 क्लास कम ले लेना, आपके 2 बच्चे हैं, कम पढ़ा देना, नहीं ना, पूरा पढ़ना चाहते हो ना, क्योंकि फीस दी है आपने, बस वही कहा है। मैंने कभी ये कहा कि मेरी
प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं। बीमार हूं तब भी क्लास ले रहा हूँ, बुखार चढ़ रही है तब भी क्लास ले रहा हूँ। छोड़ी क्लास? नहीं छोड़ी। कारण कि कोई चीज मायने नहीं रखती। आपके पास 1000 कारण होंगे और एकदम सत्य कारण होंगे, वैलिड कारण होंगे, तब भी उसकी जगह कहीं बनी ही नहीं है। लास्ट में रिजल्ट मायने रखेगा, लास्ट में रिजल्ट मायने रखेगा। मेरा क्या कहा, मैंने क्या नहीं कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो करो, सुधार करो। मैंने तो पहले कह दिया, डाटा का रास्ता निकालो। कुछ नहीं है, मैं क्लास कम नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि 3 की जगह मैं कह दूं चलो, और 3 नहीं, आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी परीक्षा नजदीक आएंगी, हो सकता है मैं 4-4, 5-5 लेने लग जाऊं, क्योंकि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेनी, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेनी है, मुझे ज्यादा मेहनत करवानी है। तो हो सकता है जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आएंगी, मैं क्लासेस बढ़ा दूंगा। फिर आप कहोगे सर हमारा तो 2 क्लास का डेटा नहीं था, आप तो 5-5 लेने लग गए। मैं थोड़ी क्लास कम करूंगा, मुझे तो ज्यादा लेनी है, मैं डेटा के लिए क्लास कम कर दूंगा क्या? और कितना डेटा, कितना डेटा? पहले 400 रुपए अगर आप ब्रॉडबैंड लगाते हो तो 400 रुपए, 12 महीने के 4800 रुपए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में आज नौकरी लग जाते हो, तो आपकी सैलरी होगी कम से कम 28 से 30 हजार रुपए। आपकी सैलरी होगी 28-30 हजार रुपए। काट लेना ये 4800 रुपए उसमें से पहली पोत, फिर और जिंदगी भर आएगी वो सैलरी, एक दिन नहीं, जिंदगी भर वो सैलरी आएंगी। तो वही समझ बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से क्लास ली, आप घर चले गए, घर जाके आपने कहा ठीक है बस पढ़ा दिया ना, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने की डबल जरूरत है। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं 3 घंटे क्लास लेता हूँ, 3 नहीं, अब तो हमारी 4.5 घंटे क्लास होती है डेली। जब मैं 4.5 घंटे क्लास लेता हूँ, अगर मैं 4.5 घंटे, अच्छा वो कह रहा है 40 हजार है, तो 40 हजार है, 40 हजार में से 4800 रुपए अपनी 1 साल के डेटा के पैसे निकाल लेना। कितने बच जाएंगे? 36 हजार रुपए। 36 हजार बच जाएंगे पहले महीने में, पूरे साल भर का कटवाया है, और 36 हजार भी पहले महीने की सैलरी में बच जाएगा। और अगले महीने फिर 40 हजार आएंगे, और उससे अगले महीने फिर 40 हजार आएंगे। किससे कंपेयर करवा रहे हो आप लोग? आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, अंदाजा है आप क्या कर रहे हो? आज आप नौकरी लग गए, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे आपके, सारी चीजें। और आपकी कहानी चल रही है डेटा के ऊपर, कि मेरा डेटा खत्म हो जाएगा, मेरा ये डेटा खत्म हो रहा है। भाई इसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। डेटा कितना लग रहा है, मैं क्लास लेता हूँ, उसमें लगता है सो लगता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी लोग भी ले रहे हैं, ब्रॉडबैंड लाओ, ये लाओ, और ज्यादा है तो फिर ऑफलाइन क्लास लो, कोई डेटा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो प्लीज ऐसी चीजें ना तो मुझसे पूछे, ना मुझे बताएं। मेहनत कर सकते हो तो करो। यहाँ बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं आएगा। बुरा लग रहा है, लगना चाहिए, बहुत लगना चाहिए, कि पढ़ाई से ही सिलेक्शन आएगा। जादूगरी नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, कोई छड़ नहीं है कि मैं घुमाऊंगा और सिलेक्शन आ जाएगा। जान लगा के बैठा हूं, मैं भी दिन रात एक करके बैठा हूं। आपको भी करने पड़ेंगे, तब सिलेक्शन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। 1 - cos x/x, ये रहा। x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब आपको ये लगाना है, मतलब लेफ्ट और राइट। बाई और दाई। x बराबर नहीं है, मतलब बाई और दाई। x बराबर है मतलब फलन का मान, तो फलन का मान आपको यहां से मिलेगा। फलन का मान आपका आ गया 0, 0 पे आ गया की, 0 पे 0 पे के आ गया। ठीक है, दाई सीमा आप यहां से निकाल लो। x बराबर नहीं है तो दाई और बाई कोई सी भी निकाल लो, सीधी लिमिट ही निकाल लो डायरेक्ट ही, क्योंकि दाई और बाई तो बराबर है, लिमिट निकाल लो। लिमिट लगाओगे 1 - cos x/x, और x टेंड्स टू 0 पे लगानी है। 1 - cos x बन जाएगा हमारा 2 sin² x/2 बटा x। साइन को टू, साइन को हटा दे, सिर्फ x/2 लिख दें, बटा x। लिमिट x टेंड्स टू 0,
x से x कट गया, लिमिट ये कट गया, ये x/2 हो गया, x का मान 0 रख दो, ये 0 आ गया। तो आपकी सीमा आ गई 0 और फलन का मान आपका आ गया k बराबर 0। k बराबर 0। देखो मेहनत करने वाले, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अभी ज्वाइन ही हुआ है, उससे कल परसों बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा सर मैं गरीब स्टूडेंट हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो क्या नहीं करते, तो उसने कहा कि सर मैं एक राशन की दुकान पे काम करता हूँ, राशन की दुकान पे काम करता हूँ। तो मैंने कहा राशन की दुकान पे काम करने, बोला सर बाकी जगह काम करना तो इतनी जल्दी मिलता नहीं है और सैलरी टाइम पे देते नहीं है, तो पास में ही मेरे घर के पास में ही दुकान है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो पास में ही है वो मिल जाता है। फिर वो मुझे बीच में थोड़ा गैप दे देता है पढ़ने के लिए, बीच में कोई ग्राहक नहीं आया, कोई और नहीं आया, तो मुझे वो पढ़ने के लिए टाइम दे देता है, तो बीच में मैं पढ़ लेता हूँ और बाकी जो शाम को मुझे फ्री कर देता है तो मैं रात को पढ़ लेता हूँ। तो आप सोच के देखो कंपटीशन का लेवल क्या है, लोग ऐसी स्थितियों में भी पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में भी राशन की दुकानों पे काम कर रहे हैं, बीच में जो ग्राहक नहीं आता, बीच में जो जगह खाली बचती है, उस दौरान भी पढ़ पढ़ के तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन को क्रैक करेंगे वो लोग, इतने जुझारूपन से चल रहे हैं और हमारे पास शिकायतें खत्म नहीं हो रही। जिंदगी ने सब दिया है तो भी शिकायतें खत्म नहीं हो रही, और वो लोग ऐसी जगह में भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ी शिकायत नहीं है उनको, नहीं कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलेगा वैसे निकाल के पढ़ लूंगा, बीच में 2-2 मिनट 5-5 मिनट ही पढ़ लूंगा। ये लोग भी तैयार है पढ़ने के लिए, हमें तो कह रहे हैं 2 घंटे मिलते ही नहीं मुझे तो साथ में, वो 2-2 मिनट भी पढ़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ चल रहा है यहाँ पे, देखो लोगों की मेहनत देखो कितनी ज्यादा है। हाँ आप इसमें डीएल हॉस्पिटल लग जाएगा क्या? हाँ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, डीएल हॉस्पिटल लगा दो। ये 1 का 0 आ जाएगा, कॉस का साइन एक्स आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा 0, साइन एक्स का 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0/1 यानी 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो के का मान, अब फलन का मान और लिमिट बराबर होगी, तो के बराबर 0 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। हाँ डीएल हॉस्पिटल आप लगा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, 115 क्वेश्चन टोटल हो गए। और क्वेश्चन करने हैं क्या आपको? 115 बहुत है, टॉपिक क्लोज कर दें, है ना? 115 हो गए हैं लिमिट कंटिन्यूटी पे, मेरे ख्याल से बहुत है 115, 115 भी है, फिर पीछे वाले लेक्चर पड़े होंगे वहां भी आपने देखे होंगे, वो भी है, प्रैक्टिस शीट भी है, तो शायद बहुत है एक टॉपिक के लिए, एक टॉपिक के हिसाब से शायद बहुत है ना? अब बंद कर देते हैं, है ना? आगे भी तो जाना है ना, फिर अगले टॉपिक पे भी जाना है, तो एक बार इसको यहाँ पे समाप्त कर देते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, अवकलन। अवकलन वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अवकलन स्टार्ट कर देंगे। हाँ अगला अवकलन हो जाएगा, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग दोनों एक साथ हो जाएंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन और अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, ये अगला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन खत्म हो गए बस। और अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, अंक जो अनुप्रयोग है उसमें हमारे पास एक तो परिवर्तन की दर है ना? अवकलन कहाँ कहाँ काम आता है, तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से परिवर्तन की दर है, और स्पर्श रेखा, ढाल, प्रवणता एवं स्पर्श रेखा है, और
एक है वर्धमान एवं ह्रासमान, और एक उच्चिष्ट निम्निष्ठ। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, बस ये 4 अनुप्रयोग है। ठीक है, ये अवकलज, एक तो अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन क्या होता है, अवकलन कब अवकलनीय होता है, कब नहीं होता, वो पढ़ेंगे और अवकलन करना सीखेंगे। और उसके बाद में फिर आगे आ जाएगा अवकलन के उपयोग क्या क्या है, अवकलन कहाँ कहाँ यूज होता है ना। क्वेश्चन तो आएंगे, इससे पक्के आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ठ तो लगभग एक क्वेश्चन दे ही देता है। उच्चिष्ट निम्निष्ठ का एक क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ जाता है। एक स्पर्श रेखा और प्रवणता से रिलेटेड क्वेश्चन की जगह बनती है। 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। कई बार अवकलन से भी क्वेश्चन डाल देता है कि अवकलन करके बताओ, अच्छा सा अवकलन डाल दिया और उसका अवकलन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी एक बन जाता है। तो ये सारे रहेगा। इसमें एक मध्यमान प्रमेय और ऐड करेंगे, मध्यमान प्रमेय, इसको भी ऐड करेंगे, मध्यमान प्रमेय, जिसमें 2 ही आएगी, एक तो रोल आएगी और एक लांगराज आएगी। रोल और लांगराज 10-15 सवाल इनके भी करेंगे, रोल्स थ्योरम और लांगराज थ्योरम, ये 2, रोल्स और लांगराज, ये 2 और ऐड करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हो जाएंगे साथ में, क्योंकि मध्यमान नॉर्मली प्रश्नावली के अंदर ही रहती है। अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो एक लास्ट में एक प्रश्नावली है जिसमें 4-5 सवाल है, वो मध्यमान प्रमेय की है। तो मध्यमान प्रमेय अवकलन के साथ ही वो चिपका के डाल देते हैं, क्योंकि इसमें सातत्य भी आ जाता है, तो ये चीज आ जाती है। तो साथ में एक रोल प्रमेय का एक सवाल जो है वो इसको भी कर लेंगे, तो एक सवाल की जगह बनती है रोल प्रमेय, लांगराज प्रमेय से। कई बार पूछा जाता है, श्योर तो नहीं कि हर बार ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार जगह है कि वो उसे पूछ सकता है। तो रोल और लांगराज प्रमेय और है वो, और साथ में ऐड कर लेंगे, थोड़े सवाल उनके भी कर लेंगे ताकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा रहेगा, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा लिमिट, सातत्य, अवकलन और अवकलन का अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारा समाकलन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर हमारा समाकलन स्टार्ट हो जाएगा, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, और जैसे समाकलन का अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा, हमारा मोटा मोटा जो सीनियर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी का एक बड़ा जो बर्डन है बड़ा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर जो टॉपिक बचेंगे वो इंडिविजुअल टॉपिक बचेंगे। इंडिविजुअल टॉपिक में कौन से बचेंगे, जैसे क्रमचय, संचय, प्रायिकता, स्वतंत्र टॉपिक, द्विपद प्रमेय, एपीजीपी, एचपी, इस टाइप के टॉपिक जो है ना बचेंगे। गुस्सा नहीं आता धर्मेंद्र, गुस्सा बहुत आता है, एक तरह से नहीं आता, आता नहीं है तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जब ये चीजें होती है ना, अब मैं, समझो मेरी बात को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ाई करवा सकता हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं दे सकता। सिलेक्शन आपकी साइड से आएगा। और आप भी जानो, कोई और चीजों की, आप इस रियलिटी को मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ एक पता है कि लोग जी जान लगा के लगे पड़े हैं, और हर किसी के पास नौकरी लगने के हजारों कारण है। हर किसी के पास नौकरी लगने के हजारों कारण है। कोई का परिवार में कमाने वाला वो इकलौता है, कोई अपने लास्ट अटेम्प्ट में आखिरी कदम पे बैठा है, कोई का परिवार ऐसा है कि उसे नौकरी लगना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। हजारों हजारों कारण है लोगों के पास नौकरी लगने के। तो हम ऐसे थोड़ी नौकरी लग जाएंगे, कैसे घूमते फिरते आएंगे, ऐसे मौज मस्ती करते रहेंगे, मैं पढ़ा दूंगा और आप पढ़ लोगे जाके नौकरी लग जाओगे, ये कुछ है ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है, एक सीधी सीधी सी चीज है, भरपूर मेहनत, नियमितता और भरपूर मेहनत, उसके अलावा बीच में कोई रास्ता ही नहीं है, और कुछ नहीं है। मैं खुद कर रहा हूँ और आपसे भी यही करवाऊंगा, मेरे पास भी कोई जादू नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ, कोई अगर ये सोचे कि बहुत बढ़िया पढ़ा दिया इससे सिलेक्शन आता है, तो सिर्फ बेकार की बात है। बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, ठीक है, समझने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, ढंग से चीजें क्लियर होती है, ये होता है। लेकिन सिलेक्शन इतने से नहीं है कि बढ़िया पढ़ा दिया तो भी आ गया। सिलेक्शन बहुत सारी चीजों से बनता है, और उसमें एक इंग्रेडिएंट तो आपकी मेहनत है ही। अगर वो ऐड नहीं हो रही है, आप लोग सुस्त हो रहे हो, आप लोग सोच रहे हो ठीक है पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, वो सिलेक्शन नहीं बनाएगा। और सिलेक्शन नहीं बनाएगा तो फिर आप भी फेल हो और मैं भी फेल हूँ, है ना। मैं आपको ये समझा नहीं पाया कि मेहनत कितनी जरूरी है, तो मेरा भी फेलियर है। मेरा भी इस बात का फेलियर है अगर मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि कंपटीशन कितना भारी है और क्लियर करना कितना मुश्किल है, अगर ये नहीं समझा पा रहा हूँ तो फिर मेरा भी पढ़ाना बेकार ही है। क्या समझा पाया मैं आपको। तो जरूरी इस बात को लेकर गुस्सा आता है जब कोई आके, सोचो आज आप भी अगर स्कूलों में पढ़ाते हो, कोई 13 दिन बाद में या 12 दिन बाद में पूछता है लिमिट क्या होती है, 12 दिन में क्या कर रहा था फिर।
12 दिन से कर क्या रहे थे हम लोग, वो थोड़ा फिर गड़बड़ लगता है। करना पड़ेगा, बहुत बार निकालना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम आपसे ही निकलेगी। जब आप सवाल निकालोगे, आप अटकोगे। अटकोगे तो उन्हें ऐसे करोगे, यूँ बदलोगे, कुछ तो करोगे ही, हाथ-पैर तो मारोगे ही। और जैसे-जैसे हाथ-पैर मारोगे, दिमाग के मसल्स वो बनने तैयार हो जाएँगे और ये बनाना ही तो काम है। और जैसे ये बनना शुरू हो जाएगा, हमारे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। हमारे रिज़ल्ट ऐसे ही आएँगे, जो वर्ग 1 के पिछले रिज़ल्ट आए हैं, वो देखो, लोगों ने बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। जिन लोगों के रिज़ल्ट आए हैं, उसका श्रेय मैंने कभी लिया भी नहीं है। ना मैं कहता हूँ कि मेरी वज़ह से सिलेक्शन आए हैं। डे 1 पे भी मैंने ये कहा था, अभी मैं मेरा काम है सिर्फ़ पढ़ाना। उसके बाद का काम होता है आपका। मोटा-मोटा काम आप लोगों का है। मेरी क्लास में से ही लोग फेल भी होंगे, मेरी क्लास में से लोग सिलेक्ट भी होंगे। अगर मेरा ही रोल सारा होता, तो फिर सब सिलेक्ट होते या सब फेल होते। तो कोई सिलेक्ट हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, इसका मतलब आपका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इवन ज़्यादा है, कि भई आप लोग कितनी बार दोहरा रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना सीरियस होके पढ़ रहे हो, आप कितने नियमित हो। ये सब चीज़ें लास्ट में रिज़ल्ट बनाएगी। ये सब चीज़ें जुड़ रही है। हर छोटे-छोटी चीज़ें जो आप आज कर रहे हैं, ये सब जुड़ते-जुड़ते बाद में रिज़ल्ट दिखेगा। और हमें भी पता है दिसंबर में एग्ज़ाम है, लेकिन आज भी हम उतनी ही मेहनत से लगे पड़े हैं। अगर आप देखो, मार्च चल रहा है ना, मार्च में भी हमारी लगन उतनी ही है, जैसे एग्ज़ाम आए हुए हैं। इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी बनेगा और विश्वास है पक्का बनेगा। बनता आया है, बनता रहेगा, देख लेना। लेकिन आप में से कुछ लोग छूट जाएँगे, ये बात पक्की है। आप में से कुछ लोग छूट जाएँगे, क्यों? क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते। वो लोग ये सुनना ही नहीं चाहते, या सुनना चाहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब करके पढ़ लो, है ना? तो ये गलत चीज़ है। देखो, बाद में पछताओगे, मुझे नहीं पता। आप भुगतना आपको ही है। हमारा रोल जहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक आपको समझाना है, पढ़ाना है और समझाना है। अब भी आपको समझ में नहीं आता है, तो रिज़ल्ट तो किसी का नहीं है, वो तो उसी का है जो ईमानदार है। तो बस रिज़ल्ट बताएगा फिर क्या करेंगे? तो रिज़ल्ट तक नौबत ना आए, रिज़ल्ट से पहले ही सुधर जाएँ हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर है। रिज़ल्ट तो सुधारेगा ही, है ना? रिज़ल्ट से पहले सुधर जाएँ तो समझदारी है। ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में रिंग थ्योरी वाले में। हाँ, नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा सिलेक्ट हो, और मेरा हर बच्चा हर समय इस बात को लेके क्लियर हो कि उसे क्या करना है। वो किसी झूठे मार्गदर्शन में नहीं जाए, कोई झूठी दिशा में नहीं जाए। सही दिशा जो है वो लगातार आपको मैं बताता ही रहता हूँ। मैं कभी भी इस बात कभी अपनी नहीं कहता कि भई मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूँगा या मैं कुछ ऐसा कर दूँगा। बस मैं इतनी मेहनत करवा दूँगा, बस। और आपसे कहता हूँ आप इतनी मेहनत कर लो और हम नियमित होके कर लें, बस ये रिज़ल्ट बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा। बाकी जो चीज़ें हैं स्टेप टू स्टेप वो हम कर ही रहे हैं, डेली क्लास लेते ही हैं, सारी चीज़ें होती ही है। कोर्स टाइम पे था, जो मैंने टाइम बताया था कि जुलाई में अपना एक बार अपना हो चुका, एक बार अपना और जुलाई में हो जाएगा, जुलाई के बाद में एक बार और हो जाएगा। यानी मैं आपको 3 बार कोर्स के लिए मैंने कहा है, तो मैं 3 बार आपको दे दूँगा। मेरी तरफ से आप लास्ट में दिसंबर में देख लेना, आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आपकी वज़ह से कोई शिकायत है। मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। शिकायत आएगी तो आपकी तरफ से, और वो बहुत बुरा होगा। इसलिए आपकी तरफ से भी शिकायत ना आए, ऐसा ही कुछ करो। ठीक है? चलो मिलते हैं। हाँ, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। कल मैं जब शादी में जाऊँगा तो दोपहर में निकलूँगा। कोशिश मैं यही करूँगा कि क्लास लेके फिर निकलूँ, ताकि अपनी क्लासेस कम से कम डिस्टर्ब हो। सुबह देखते हैं, एक छोटा टॉपिक लूँगा, कल सुबह के लिए बता चुका मैं कि कोई ऐसा टॉपिक लूँगा जो कल ही शुरू हो और कल ही खत्म हो जाए, इतना छोटा-सा टॉपिक। कोई ऐसा टॉपिक जो सिलेबस में है और इतना छोटा है कि कल ही शुरू हो और कल ही खत्म हो जाए, तो वैसा कोई टॉपिक। अभी देख रहा हूँ सिलेबस में मुझे मिल जाएगा तो मैं बता दूँगा। चिंता मत करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको छोटा-सा ही लूँगा कोई टॉपिक, जो कल से कल ही खत्म हो जाए, इतना सा ही हो। ठीक है? चलो मिलते हैं आप लोगों से।